2024 से पहले मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास कर महिलाओं को एक सौगात दी है। उसी संबंध में कई विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं तरह तरह की बातें करते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम बीजेपी से पूर्व मेयर एमसीडी के जयप्रकाश जेपी के साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे आखिर 2024 से पहले जो सदन में ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, जिसके लिए काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही थी, कई बार प्रस्ताव पेश किए गए थे लेकिन नहीं हो पाया था। मोदी सरकार ने ये अहम फैसला लिया है, इसको किस नज़र से देखते हैं? जेपी जी, जिस तरह काफ़ी लंबे समय से अटल जी के दौर से ये बिल जो है बार बार आता था लेकिन उसको रोक दिया जाता था, कल मोदी सरकार ने इस बिल को पास किया है, महिला आरक्षण को, महिला शक्ति को बढ़ावा दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हम देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने कि नई संसद में पहले दिन जाकर के ही एक ऐतिहासिक फैसला लिया, क्योंकि हमारे यहाँ मातृशक्ति समाज का 50% हिस्सा है। घर में माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, समाज के अंदर अनेक क्षेत्रों के अंदर महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। इस देश को और समाज को आगे बढ़ाना है तो महिला सशक्तिकरण जरूरी है। और हमारी तो पुरानी संस्कृति है, हमारे यहाँ जो सरस्वती, हमारे यहाँ शक्ति, हमारे यहाँ लक्ष्मी, सभी अगर इनको देखें तो सब महिला का स्वरूप है, महिला स्वरूप के अंदर है। तो इसका अर्थ है कि हमारे जो देश की संस्कृति, इसको आगे बढ़ाने में देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और महिला बिल के ऊपर देश की सभी मातृशक्ति को, महिलाओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने फैसला लिया। और कोई काम कभी तो होता ही है, तो नई पार्लियामेंट बनी, नई पार्लियामेंट का पहला दिन वो महिला बिल पास। लेकिन जेपी जी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कुछ जो नेता हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि 2024 चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ये बिल पास किया जा रहा है, महिला शक्ति को बढ़ावा दिया गया है, इससे पहले क्यों नहीं दिया गया? जब जागो जब ही सवेरा। लेकिन हम तो जब अटल जी के समय में हम ये बिल लेकर के आए थे, लेकिन उस समय हमारा बहुमत नहीं था। जब हम अटल जी के शासनकाल में लेकर के आए, आज हमारा बहुमत है, तो बहुमत में अगर हम एक महत्वपूर्ण बिल लेकर के आए हैं तो सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी या इंडी ग्रुप के जो भी लोग हैं, उनको देश की राजनीति, देश की महिलाएं, देश के गरीब, देश के किसान, उनसे उनको कुछ नहीं लेना। वो सत्ता के भूख में तड़प रहे हैं, उनको तो येन केन प्रकेन सत्ता माना है, इसलिए वो अड़ूल जुलूल बातें करते हैं। जेपी जी, जैसा एमसीडी की अगर बात करें, एमसीडी में पिछले काफ़ी लंबे समय से विपक्ष में आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही थी, लेकिन अब सत्ता में आम आदमी पार्टी आ चुकी है। उसके बावजूद भी जो 10 गारंटियां अरविंद केजरीवाल ने दी थी एमसीडी को लेकर, अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। 3 कूड़े के पहाड़ों को मुद्दा बनाया गया था, अभी तक वो कूड़े के पहाड़ नहीं हटाए गए हैं, उन पर अभी कोई पूरी तरह मुकम्मल काम नहीं हो पाया है। अब कर्मचारियों की जो समस्या थी अभी जूं की तूं है, लेकिन बड़े बखान करते नज़र आ रहे हैं कि समय पर सैलरी दी जा रही है, लेकिन कर्मचारियों से अगर बात की जाए तो कर्मचारियों की समस्या जू की तू है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नगर निगम में केजरीवाल और उनके लोगों ने जो वादे किए थे वो सब वादों से मुकर गए। अभी तक वो कोई किसी प्रकार का पैकेज नगर निगम को नहीं दे पाए, जबकि दिल्ली में उनकी सरकार है। दिल्ली को कूड़े के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। आज पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह कूड़े के ढेर मिलेंगे आपको। सिर्फ दिखावे के नाम पर कभी वो निकलते हैं और कहते हैं हम सफाई अभियान चला रहे हैं। जो कूड़े के पहाड़ हैं उनमें जो काम हमारे समय में हो रहा था वही आज हो रहा है। उन्होंने कोई मशीनें बढ़ाई हों, उन्होंने कुछ और बढ़ाया हो तो बताएं, वो तो हम ही करके गए थे। वो काम रूटीन में लगातार वो घट रहा था। जब मैं मेयर था, लगभग 18 मीटर तो हमने कूड़े के पहाड़ कम कर दिए थे। तो जब उस समय वो 18 मीटर कम हुए तो लगातार जो कम हो रहे हैं वो हमारे कारण से हो रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार के सहयोग से ट्रबल मशीनें हमने लगाई, वहाँ पर कूड़े को सेग्रीगेट किया, उसका सदुपयोग किया, नेशनल हाईवे के अंदर उसका इस्तेमाल किया। जो सॉलिड वेस्ट है उसको हमने प्लांट के ऊपर भेजा। तो दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है। और रही बात कर्मचारियों की सैलरी की, तो किसी महीने अगर सैलरी एक महीने को मिल जाती है तो प्रेस कर देते हैं, अगले महीने फिर समस्या खड़ी हो जाती है। और आते ही इन्होंने लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ भर दिया, हाउस टैक्स बढ़ा दिया, लाइसेंस टैक्स बढ़ा दिए। अभी घर घर से जो कूड़ा उठ रहा है उसके ऊपर ये टैक्स लगाने वाले हैं। तो ये जो पहले शोर मचाते थे, अब इन्होंने दिल्ली की जनता के ऊपर जो इतना टैक्स का बोझ बढ़ाया है उसके ऊपर ये कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो दिल्ली सरकार कोई गारंटी पूरी नहीं करेगी। दिल्ली सरकार की एक ही गारंटी है,
लूट खसोट भ्रष्टाचार उसमें वो माहिर है। जेपी जी, आखिरी सवाल ये है, महिला शक्ति से कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई कानून बनाती है, कोई नीति बनाती है, उसमें जिस वर्ग को उससे लाभ मिलता है, जिस वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और तो महिला तो हमारी, मैंने बताया ना, हमारे परिवार समाज का महत्वपूर्ण अंग है। तो बहुत सारे प्रतिभाओं को देश को आगे चलाने में, देश को आगे बढ़ाने में उनको मौका मिलेगा, देश का वो प्रतिनिधित्व करेंगे। आज हमारे देश की महिलाएं जल थल नल हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, चाहे वो कॉरपोरेट क्षेत्र है, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर है, सब सेक्टरों में हमारे देश की महिलाएं खेलों के अंदर आगे बढ़ चढ़ करके देश का नाम बढ़ा रही हैं। और जब ये कानून पास होगा तो और अच्छी महिलाओं को, प्रतिभाशाली महिलाओं को मौका मिलेगा, वो देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। संसद में सीटें बढ़ जाएंगी, अभी 82 सीटें हैं हाल में, आगे चल के जो है वो 181 हो जाएंगी। तो लगता है कि महिलाएं अगर ज़्यादा तादाद में आती हैं संसद में तो बेहतर काम हो पाएगा। हाँ, क्योंकि अब तो वैसे भी सेंसस आना है और उसके बाद परिसीमन होना है, पूरे देश के अंदर दोबारा से परिसीमन होकर के सीटें भी लोकसभा की, विधानसभाओं की बढ़ेंगी। देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या के आधार पर लोगों को जनप्रतिनिधि मिले ताकि वो लोगों की सेवा ठीक प्रकार से कर पाएँ। तो आने वाले समय में जब भी अगला लोकसभा चुनाव होगा तो उसका सबको लाभ मिलेगा। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी जो लगातार तानाकशी करती नज़र आ रही है कि ये चुनावी स्टंट इसको कहा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? वो क्या करते हैं? वो तो कुछ भी नहीं करते। मोदी जी तो लगातार काम पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने, आपने देखा G20 का कितना बड़ा सफल सम्मेलन हुआ। अभी ये सारा लोकसभा का आपके सामने चल रहा है। ऐसे अनेक, 2 दिन पहले उन्होंने विश्वकर्मा प्रधानमंत्री योजना लागू करी, यशोभूमि का कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। आज देश आगे बढ़ रहा है। अब मोदी जी का आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे तो 2014 से लेकर अब तक पिछले 9.5 सालों के अंदर देश भर में 900 से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्टों का